नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद 9165823800 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आज मैं आपको हमारा जो पुराना दादा परदादा के हाथ का खजाना है उससे अवगत करा रहा हूँ। अवगत कराने का ये भी मतलब है कुछ चीज़ों को आप देख लो, ताकि आजकल ये लगभग 150-200 साल पुरानी चीज़ें हैं, उनकी बनावट शीशी में रखी हुई चीज़ें हैं, उनको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत ही गड़बड़ मामला चल रहा है, ये आप सब भली भांति जानते हो। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आप समझो चीज़ें कैसे बनती थी और कैसे उनका उपयोग होता था। सबसे पहले देखिए, ये है अभ्रक भस्म। ये अभ्रक भस्म है, 1000 फुट की अभ्रक भस्म है। ये अभ्रक भस्म है 1000 फुटी, सफ़ेद रंग की हो जाती है। जैसे जैसे हम फुट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अभ्रक सफ़ेद होती जाती है। ये अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों, शरीर की सभी समस्याओं को दूर करने वाली। और उसके बाजू में ये रखिए 100 फुटी अभ्रक भस्म है। ये 100 फुटी अभ्रक भस्म है। ये गुलाबी है, आप अगर देख रहे होंगे इसका रंग ये गुलाबी है। और ये बाजू में जो रखी है ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद है। ये 1000 फुट तो आजकल कोई नहीं दे सकेगा। तो ये देखिए, इसका शीशी का ढक्कन, ये मेड इन इंग्लैंड ढक्कन है। ये ऊपर से छेद है, इसमें से इसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चावल की मात्रा से आधा देते हैं इसको। ये पुरानी शीशी है, बहुत पुरानी, हमारे परदादा के हाथ की है। ये देखिए, तो जब पुट बढ़ाते हैं, जैसे हमारे शरीर में अगर हम शरीर जल जाए, आपका शरीर जैसे 100 किलो का है, 50 किलो का है, 60 किलो का है, तो राखड़ क्या बचती है 20-25 किलो। और उसको जला दो, और ऐसा जलाते जाओगे तो मुश्किल से आपकी, अगर आप 100 बार जला दोगे तो मुश्किल से 2 किलो बचेगी आपके शरीर की राख। और वही जो आपके ख़राब तत्व जल जाएंगे और जो काम के तत्व बचेंगे। इसलिए भस्म जो लगाते हैं ना नागा साधु, उसका मतलब ये है। अब ये बाजू में रखी है, ये है पारद भस्म। ये तो हम नहीं बनाते, अब दादा के हाथ की है। ये है पारद भस्म, ये रखी हुई है। शीशी देखो आप, इससे समझ में आता है कि पुरानी स्लिप भी लगी हुई है, उनके हाथ की है। पारद भस्म उनके हाथ के लिखा हुआ है। ये मैंने दूसरा अच्छे से लिख दिया ताकि पहचान में आए। ये पारद भस्म है, ये भी बहुत कम मात्रा में देना। ये ओरिजिनल बंसलोचन है। ये आजकल बंसलोचन 30-40 हज़ार रुपये किलो से ऊपर का ही है। ओरिजिनल मिल जाए तो उसमें भी आजकल महंगी चीज़ों में बहुत मिलावट हो रही है। ये बंसलोचन रखा हुआ है, बाँस में से निकलता है। एक निश्चित समय में जब बाँस में से पानी अंदर भरता है तो बंसलोचन बन जाता है। ये शुक्राणु को बढ़ाने वाली चीज़ है मित्रों, बंसलोचन। बहुत ही दिव्य चीज़ मानी जाती है बंसलोचन। अब ये रखा हुआ है सिंगरम भस्म। ये देखिए, ये ओरिजिनल सिंगरम भस्म है, बनी हुई है। सिंगरम भस्म तो हम भी बनाते हैं उसी विधि से। 100 फुटी सिंगरम भस्म है ये मित्रों। ये ओरिजिनल सिंगरफ बाजू में रखी हुई, ये होगी लगभग 200-250 साल पुरानी सिंगरफ। देख रहे हो आप, ये ऐसी आना चाहिए सिंगरफ। जो आजकल राजस्थान से बहुत लेड मिला के बना रहे ना, वो सिंगरफ काम की नहीं है। ये है सिंगरफ, ठीक से मैं दिखा दूंगा आपको ताकि आजकल आप धोखा ना खा सकें। ये थोड़ा सा फोकस कैमरा हो जाए तो समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, ये इसमें छोटी छोटी लाइनें जो दिख रही ना आपको, ये पारा है। ये जो चमकदार लाइन दिख रही, ये पारा है।
इस सिंगरफ भस्म आदमी के किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा काम आती है, नामर्दी में काम आती है, खून पतला करने में, हार्ट ब्लॉकेज को ख़त्म करने में, खून को पतला करने में, रक्त के शोधन में बहुत जगह काम आती है सिंगरफ। पर आजकल सिंगरफ ही मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। ये जहर मोहरा है मित्रों, जहर शरीर के निकालने के लिए बहुत काम की चीज़ है जहर मोहरा। ओरिजिनल जहर मोहरा है। ये है रस सिंदूर, उन्हीं के हाथ का बना हुआ, मैंने नहीं बनाया ये, मैं बनाता भी नहीं हूँ। बड़ा मेहनत का काम है रस सिंदूर बनाना, पारे से बनता है ये रस सिंदूर। अब ये ऊपर रखा हुआ है, देखो मित्रों, आप बोतल देख के समझ जाओगे। ये है कस्तूरी, ये जो डिब्बी में रखी हुई ना, ये ओरिजिनल कस्तूरी ऐसी आती है, लगभग 250 वर्ष पुराना है ये। आज के ज़माने में तो 50,000 रुपये का भी 1 ग्राम कस्तूरी नहीं मिलता ओरिजिनल। ये ओरिजिनल मैंने निकाल दिया है इसमें, ताकि देख लें ऐसे दाने, और इसकी खुशबू आज भी है। ये है, ये इसकी बोतल है, देखिए कस्तूरी है ये कस्तूरी अष्टगंध जो बनता है ना मित्रों, उसमें काम आती है। और ये इतनी गर्म रहती है कि इसको एक ये दाना अगर दे दिया जाए तो आदमी घबरा जाए, इतना तेज होती है ये। अब तो मिलती नहीं कस्तूरी। कस्तूरी में क्या है, सम्मोहन गुण होता है। कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, मृग वैसे ही बड़ा सम्मोहन गुण होता है उसमें। आपने देखा होगा सीता जी को सम्मोहित कर दिया था उसमें। तो मृग और उसके अंदर जो कस्तूरी निकलती है उसमें सम्मोहन गुण बहुत तीव्र होता है। जो हम तिलक बनाते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में इसको मिला देते हैं। ये जो हमारा तिलक रखा हुआ है ना, ये इसमें मिलाते हैं। जो आपको एक तिलक में हल्की सी खुशबू आती है उसी की आती है। और ये है अष्टगंध, 8 प्रकार की गंध से मिला हुआ अष्टगंध बनता है मित्रों। आजकल जो बाज़ार में 50-60 रुपये में अष्टगंध मिल जाता ना, वो कोई काम का नहीं है। ये है अष्टगंध, ये तंत्र मंत्र में बहुत काम आता है। ये देखिए हमारे दादा के परदादा के हाथ का अष्टगंध है। अब तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि कस्तूरी मिलती नहीं ओरिजिनल। बिना ओरिजिनल कस्तूरी डाले अष्टगंध नहीं बनता। गौलोचन अष्टगंध, गौलोचन, कस्तूरी और कामिया सिंदूर, इसके बाद इसमें चंदन, चमेली का तेल, इस तरह चंदन का तेल, इस तरह की चीज़ें डल के ये अष्टगंध बनता। 8 प्रकार की गंध होना चाहिए, तब ये तंत्र में काम करता है। जितने भी यंत्र बनते हैं अष्टगंध का प्रयोग उसमें ज़रूरी है। ये गूगल का तेल, ये भी लगता है इसमें, ये रखा हुआ है गूगल का तेल। बहुत खुशबूदार होता है, तीव्र होता है बहुत। गूगल भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने में विशेष गुण होता है। तो ये अष्टगंध में गूगल का तेल मिलाया जाता है जब बनते हैं ये अष्टगंध। आजकल जो 60 रुपये की बाज़ार में मिल जाती है, आटा और रंग रहता है, उसमें कोई अष्टगंध नहीं रहता। थोड़ा सा खुशबू के लिए कुछ भी मिला देते हैं, तो फिर वो तंत्र में काम नहीं आता। और ये हमारा रखा हुआ है तांत्रिक तिलक, जिस पर हम इसमें अष्टगंध भी मिला देते हैं। थोड़ी सा मिला पाते हैं, ज़्यादा तो नहीं मिला पाते, परंतु उतना ही बहुत प्रभावी। बाकी मैंने कैसे बनाते सब चीज़ें आपको बता दी थी। तो ये जो इतनी चीज़ें और भी खजाने हैं मित्रों, पर आज मैंने सोचा कि आपको ओरिजिनल चीज़ें बता दूं। कस्तूरी के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा आजकल सब नकली चीज़ें बाज़ार में मिल रही, इसलिए तंत्र फेल होता चला जा रहा है। और यही मेरा उद्देश्य था कि आप पहचानें चीज़ों को, ताकि जब आप बाज़ार में लेने जाएं तो कोई आपको धोखा ना दे सके। एक बार मैं फिर से सबको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब दादा परदादा के हाथ की, ये तो हमारे हाथ का ही है तेल। तांत्रिक तिलक तो हमने खुद ही बनाया है। ये रस सिंदूर, इसमें से हम सिंगरफ भस्म ज़रूर देते हैं। अबरक भस्म और पारा भस्म हम नहीं बनाते, क्योंकि 1000 पुट देना बड़ा मुश्किल काम है, संभव ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखो मित्रों, समझो। और बाज़ार से जब भी आप लेने जाओ तो धोखा ना खाओ, नहीं तो फिर क्या होता है कि हम
समझ लेते हैं, ले लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे ये तो सब बेकार की चीज़ें पुरानी, कोई मतलब की नहीं है। ये इस तरह से बनती थी चीज़ें तो बिल्कुल सटीक काम करती थी। अब जो परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और चीज़ें मिलना दुर्लभ हो गई हैं, इसलिए तंत्र भी ख़त्म होते चला जा रहा है। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। अभी हम केवल इसमें से तांत्रिक तिलक ही दे सकते हैं और सिंगरफ भस्म, बस 2 चीज़ देता है। बाकी चीज़ें तो हमारे पैतृक चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि हम भी जब चीज़ें बनाएं तो इससे मिला लें। इसलिए इन चीज़ों को हम हमारे पास खजाने में रखे हैं और हमारे दादा परदादा की निशानी है ये, उनके हाथ का आशीर्वाद है ये, इसलिए अपना सब कुछ सफल हो पाता है। बिना उनके आशीर्वाद के कुछ नहीं होता। बहुत मेहनत करते थे वो लोग। आजकल तो सब हलाल हो गए, बाज़ार से बनी चीज़ें हम खरीद लेते हैं, फिर वो वैसा काम नहीं करती। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।